42 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। आईजी जयपुर रेंज घटनास्थल का जायजा ले चुके हैं। जयपुर फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत भी जुटा लिए हैं। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में ये बच्ची भर्ती है। तो अलवर का एक सनसनीखेज मामला जिसकी चर्चा पूरे देश में है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला बताया जा रहा है जैसा दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, इसीलिए इसे अलवर निर्भया कांड का नाम भी दिया गया है। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। उस जगह भी गया सड़क पर जहां पर इस बच्ची को फेंका गया था, वहां से भी फॉरेंसिक टीम ने सैंपल्स लिए हैं। बच्ची के सैंपल्स भी भेजे गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आने के बाद इसको तुरंत डॉक्टरों की टीम ने संभाला और पूरा ऑपरेशन हो गया। सारी चीज़ें ठीक है और ये कहा गया कि इसका पूरा फ्री इलाज होगा। एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं होगा किसी भी चीज़ में। इनके परिवार को रहने करने की भी कोटेज में व्यवस्था है। पूरा इलाज फ्री करेंगे और ईश्वर की कृपा से अब बच्चे की स्थिति ठीक है। सर पता लग पाया कुछ कौन लोग? ये अलग बात है। अब समाचार लेने आए हैं, डॉक्टरों को कह दिया पूरा इलाज फ्री होगा। इनकी पूरी जांच, परिवार भी गरीब है इसलिए इनकी भी पूरी कॉटेज वार्ड देखे, इनकी पूरी खाने पीने की सारी व्यवस्था करें और इलाज में कोई कोर कसर डॉक्टरों की टीम नहीं छूटे। अलवर निर्भया कांड पर अब एक्शन में है बीजेपी की टीम जेके लोन अस्पताल जाएगी। 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा जेके लोन। जसकौर मीणा, अलका मुंदड़ा, अलका सिंह गुर्जर, रामलाल शर्मा हॉस्पिटल पहुंचेंगे। चारों नेता भी इस घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से भी एक दल हॉस्पिटल जाएगा। मामले की जांच की कवायद में जुटा है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। इन चारों लोगों में बीजेपी की उच्च स्तरीय जांच समिति बनी है, जिसमें विधायक रामलाल शर्मा हैं, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर हैं, इनके अलावा जसकौर मीणा है सांसद इस कमेटी में, और अलका मुंदड़ा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। बीजेपी की उच्च स्तरीय जांच समिति आज हॉस्पिटल में जाएंगे, बच्ची के हालात का जायजा लेंगे, डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे, पुलिस से भी बातचीत करेंगे कि जांच इस पूरे मामले को लेकर अब तक कहां पहुंची है। तो फिलहाल पुलिस रात दिन इस कोशिश में, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली। इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर्स ने कहा है बच्ची की हालत स्थिर है, वो खतरे से बाहर है, उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और इसी खबर पर जयपुर से हमारे साथ अरबाज अहमद जुड़ गए हैं और अलवर से राजेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अलवर की तरफ, जहां पर ये वारदात हुई थी। राजेंद्र, इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी जो हैं, अपराधी जो हैं, वो पुलिस से कोसों दूर हैं। राजेंद्र, पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं और यूं कहें कि अभी तक पुलिस को कोई सुराग इस पूरे मामले में नहीं लगा है और पुलिस अभी तक केवल इतना पता कर पाई है कि जो बालिका है वो अलवर शहर तक आई है और एक शहर में एक सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस को मिला है जिसमें बालिका पैदल चलते हुए दिखाई दी है। तो पुलिस अब उस एंगल पे जांच कर रही है कि बालिका आखिरकार यहाँ जहाँ पैदल चलती हुई दिखाई दी है उस जगह को अभी पुलिस खुलासा नहीं कर रही है कि बालिका कौन सी जगह पे थी, कहाँ अब उसको सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस उस एंगल पे जांच कर रही है जहां से पुलिस को बालिका एक सीसीटीवी फुटेज में चलती हुई पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो उससे जाने वाले रास्ते हैं उन रास्तों पर जो सीसीटीवी फुटेज है उन वाहनों की जो वहां से गुजरे हैं वो उनको पुलिस अब चेक कर रही है कि कौन से
वाहन में पुलिस ये देख रही है कि बच्ची कहीं बैठती हुई दिखाई दे या कहीं किसी तरीके से संदिग्ध जो व्हीकल हैं उन सबन को अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को कोई ये सुराग नहीं लग पाया है कि आखिरकार दरिंदों ने कहां से बच्ची को उठाया और कहां उसके साथ ये दरिंदगी की गई, उसके बाद उसे तिजारा पुलिया के पास पटका गया है। तो तिजारा पुलिया पर जहां पटका गया है वहां फॉरेंसिक जो टीम आई थी उस टीम का कहना है कि बच्ची को किसी व्हीकल से वाहन से पटका गया है। जिस तरीके से जो बच्ची को पटका था जब ओवरब्रिज की जो दीवार है उस पर जाकर के बच्ची पड़ी थी, वहां पर खून लगे हुए मिले हैं। और तो पुलिस का भी ये भी मानना है कि आरोपियों की मंशा है वो ये हो सकती थी कि बच्ची को ओवरब्रिज से नीचे पटक दिया जाए और उसके बाद उसकी मौत हो सकती थी। तो कहीं न कहीं अभी तक अलवर पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं और अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी हमलावर हो गई है और अलवर के जो सांसद हैं महंत बालकनाथ, उनके द्वारा चेतावनी दी गई है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। जी राजेंद्र, एफएसएल की टीम पहुंच गई, सैंपल वहां से जुटा लिए, खून के धब्बे उन्हें फ्लाईओवर के ऊपर मिले हैं, सारे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए हैं। अब पुलिस का यह कहना है, जैसा कि कल भी हमारी इस पूरे मामले को लेकर बात हो रही थी, कि कुछ पहलुओं का या कुछ क्लू का खुलासा इसलिए नहीं किया जा सकता कि जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो सचेत हो जाएंगे और पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे। पुलिस के ये सारे दावे जो है वो कहीं ना कहीं विफल होते साबित हो रहे हैं, क्योंकि 42 घंटे बीत चुके हैं। किसी जांच का कोई नतीजा राजेंद्र अब तक सामने नहीं आया है। से कोई चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि पुलिस की जो जांच है 2.5 दिन में चली, 2.5 कोस वाली स्थिति बनी हुई है। पुलिस तो अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। जब ये पुलिस को अगर कोई क्लू मिलेगा तो तुरंत इस पूरे मामले पर, क्योंकि राज्य सरकार के उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उनके द्वारा टीम जो गठित की गई है मंत्रियों की, वो कल पीड़िता से मिली थी और लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ जयपुर से अरबाज अहमद भी लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अरबाज, जयपुर से क्या अपडेट? कल सूचना मिल रही थी कि ऑपरेशन के कुछ समय बाद जो है वो बच्ची की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद में बच्ची की काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। फिलहाल बच्ची की स्थिति इस समय कैसी है अरबाज? देखिए, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। करीब 7 जो चिकित्सकों की टीम ने लगातार 3 घंटे ऑपरेशन करने के बाद में फिलहाल जो कंडीशंस हैं, जो अगर देखा जाए तो दरिंदगी के जो निशानात थे उसके एक माजूर बच्ची के जिस्म के ऊपर, उसको लेकर के उन्होंने कुछ काम किए हैं, क्योंकि बहुत ही बर्बरता पूर्वक ये सारा काम किया गया है। दरिंदगी इसमें दिखाई गई है, नुकीली चीजों से वार किया गया है, जो कि डॉक्टर अरविंद शुक्ला हैं जैकेलोन में, उनके मुताबिक अगर अभी बात की जाए बच्ची की हालत को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थिर है। ऑपरेशन कर दिया गया है। दोनों जो एग्जिट पार्ट थे बच्ची के, उन दोनों को एक कर दिया गया था वार कर करके। बिल्कुल निर्भया जैसा जो दरिंदगी वाला माहौल बताया गया वो स्थिति थी यहाँ पर। फिलहाल अगर देखा जाए तो एसएमएस हॉस्पिटल में अभी चिकित्सकों की टीम सुबह एक बार जायजा ले चुकी है, बच्ची के हालात का जायजा ले रही है। बाकायदा लगातार बाल आयोग की एक टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसके साथ ही साथ जो मेडिकल टीम है बच्ची की काउंसलिंग के लिए, उससे बातचीत करने की कोशिश करेगी। एक जो यहाँ पर मूक बधिर एक्सपर्ट जो होते हैं वो बातचीत के लिए रहेंगे, जो उसको बेहतर फील कराने के बाद में उससे जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए 42 घंटे के बाद में भी करीब करीब बताए जा रहे हैं, जो पुलिस ने 25 किलोमीटर के दायरे में 300 के करीब जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की थी। इन हालात के बावजूद अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं है, और जो बताया जा रहा है कि 1 से ज्यादा लोग थे, गाड़ी में लेकर के गए थे, फ्लाईओवर से फेंका, कहीं ना कहीं ये सारी चीज जो है रिकॉर्ड में आनी चाहिए थी। इस तरह की स्थिति में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, तो जब तक काउंसलिंग नहीं होगी बच्ची के मुंह से कुछ पता नहीं चलेगा। जानकार जो और राजेंद्र आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस बीच क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से समाज में जो समाज कंटक लोग पैदा हुए वो इस तरह की दरिंदगी करते हैं। निश्चित रूप से अलवर में घटनाएं हुई है, उनका समय पर सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की है, उनकी सजा भी हुई है, और बहुत कम समय में ऐसे केसेज में चालान किया है पुलिस ने।
और निश्चित रूप से इनकी भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और निश्चित रूप से चालान है। समय पर उसको यहाँ अस्पताल में भर्ती करा दिया, डॉक्टरों ने उसका सफल ऑपरेशन कर दिया। निश्चित रूप से वो खतरे से बाहर है और जो भी SIT बना दी सरकार ने, और निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसी संभावना। एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर की तरफ। अरबाज अहमद हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अरबाज, विडंबना ये है इस पूरे मामले के अंदर कि दरिंदे दरिंदगी करके फरार हो गए और बच्ची ऐसी है कि ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है। अब ऐसे में पुलिस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है कि कैसे जो है उन दरिंदों तक पहुंचा जाएगा जिसने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। जो काउंसलिंग करवाई जाएगी बच्ची की, जो एक्सपर्ट्स बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे, तब भी बच्ची इतने ज्यादा सदमे में है कि बहुत कुछ जो है वो इशारों के तौर पर भी सामने नहीं आ पाएगा। अरबाज, देखिए, जो हालात हैं, आप सदमे की बात कर रहे हैं क्योंकि जो एक बच्ची है महज 16 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, वो भी नाबालिग भी है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ना हालात को, ना अपने जज्बात को, ना अपनी परेशानी को किसी से सही तरीके से साझा कर सकती है। बहुत कम लोग होंगे जिसमें उसके परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा कि वो उसकी हौसला अफजाई करें, उसका ढांढस बंधाएं और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत कोई ऐसा क्लू जो है, मुख बधिर जो एक्सपर्ट लैंग्वेज वाले हैं उनको ऐसा मिले जिससे कि पुलिस को तफ्तीश में सही दिशा मिल सके। क्योंकि पुलिस 42 घंटे के बाद में भी अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि कोई नतीजा दे सके, किसी की गिरफ्तारी कर सके, ये बता सके कि इस दरिंदगी के जो जिम्मेदार हैं वो लोग कौन हैं। उन जैसे लोगों को समाज में खुला छोड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देखिए कि एक तो इतना घिनौना अपराध, जिस अपराध को देख करके सोच करके भी घिन आती है, वो अपराध अंजाम दिया गया, कितनी बुरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया। एक से ज्यादा लोग उस गाड़ी में मौजूद थे और जो पहले से ही अगर देखा जाए कुदरत की मार झेल रही है, एक बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके साथ इस तरह की घटना अंजाम दी गई। और इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद में नुकीली चीज से इसके ऊपर वार किए गए। कोशिश ये की गई कि उसको बिल्कुल भी जिंदा ना छोड़ा जाए, एक फ्लाईओवर से उसको नीचे फेंक दिया गया। इन तमाम घटनाओं के बावजूद अगर ऐसे लोग हमारे समाज में खुले डोल रहे हैं तो एक बड़ी चुनौती, बड़ा सवाल हम सबके लिए हैं कि कैसे आखिरकार हमारे समाज में हमारी बच्चियां, हमारे जो अपने हैं वो सुरक्षित रहेंगे। हमें सबको, क्योंकि उस इलाके की काउंसलिंग करने की जरूरत है। उस इलाके में अरबाज और राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद।